नमस्कार दोस्तों, पिछले 6 से 7 सालों से लगातार ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी की मांग कर रहे लाखों पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाली हैं। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन भोगियों ने की बीजेपी की पछाड़ने की समीक्षा, उड़ जाएंगे आप सभी के होश। इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे 8वें वेतन आयोग को लेकर कब लागू हो सकता है, केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन और डीए में तुरंत बढ़ोतरी का नया प्रपोजल आप सभी के लिए सामने आ चुका है। तो इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के लिए एनपीएस यानी कि नया पेंशन सिस्टम जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है उसमें भी बदलाव को लेकर दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तो संपूर्ण जानकारी आप सभी को ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ साथ एनपीएस और ओपीएस को लेकर, साथ ही 8वें वेतन आयोग को लेकर और साथ ही दोस्तों डीए और एरियर को लेकर क्या बड़ी खबर आ रही है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो को आप सभी को देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप सभी की निवेदन है कि दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस में बदलाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 को लेकर जो बदलाव होने वाला है इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। लगातार पिछले 3 से 4 सालों से जो ईपीएस पेंशन में बदलाव को लेकर कवायदा तेज हो गई थी, जिसमें दोस्तों बीते ही साल 2023 में ईपीएस में बदलाव को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आह्वान किया था। टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। उस कमेटी की दोस्तों रिपोर्ट सामने आ चुकी है और आम सभी के लिए ईपीएस पेंशन योजना को लेकर बड़ा अपडेट आया है। जी दोस्तों, ईपीएस पेंशन योजना में पेंशन धारकों को हाल फिलहाल में मिल रही न्यूनतम 1000 रुपए की पेंशन में संशोधन को लेकर जल्द आप सभी के लिए फैसला पारित हो सकता है। इसको लेकर बड़ी खबर है। साथ ही ईपीएस पेंशन धारकों को यहाँ पर न्यूनतम 7500 प्लस डीए की पेंशन के साथ साथ फ्री मेडिकल की सुविधा को लेकर भी बड़ा ऐलान आप सभी के लिए हो सकता है। इसको लेकर दोस्तों बड़ी खबर आ रही है। साथ ही दोस्तों नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस के अंदर बदलाव को लेकर बड़ी खबर है। जी दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2004 के बाद एनपीएस लागू है और तभी से लगातार ओपीएस की मांग जो है हो रही है। लाखों सरकारी कर्मचारी जो पेंशन धारक हैं वो लगातार पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे हैं। तो इसी बीच दोस्तों नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर बड़ा अपडेट आया है। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में गठित हुई कमेटी की रिपोर्ट जैसे ही दोस्तों सामने आई तो आप सभी के लिए एनपीएस को लेकर बड़ा अपडेट आया है। जी हां दोस्तों, जैसा कि मोदी सरकार पिछले कार्यकाल में कहती आई है कि नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर बदलाव किया जाएगा, तो इसी को देखते हुए दोस्तों एक बार फिर से मोदी सरकार बन चुकी है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर तीसरी बार प्रधानमंत्री कार्यकाल की शपथ लेते हुए यहाँ पर ईपीएस पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर जारी की है। जी हां दोस्तों, नेशनल पेंशन सिस्टम में अब बदलाव किया जाएगा, जिसमें दोस्तों कुछ मुद्दे जो है वो ओपीएस यानी कि पुरानी पेंशन योजना से लेकर शामिल किए जाएंगे, जिसमें दोस्तों आप सभी को गारंटीड 50% की पेंशन जो है वो आप सभी को देखने को मिलेगी। जी दोस्तों, हालांकि इस रिपोर्ट में ज्यादा जिक्र दोस्तों ओपीएस को लेकर नहीं हुआ था। यहाँ पर जो है आंध्र प्रदेश का जगन्नाथम रेड्डी की सरकार ने जो यहाँ पर आंध्र प्रदेश में पेंशन का मॉडल लागू किया गया, उस मॉडल को पूरे देश में भारत सरकार एक बार फिर से लागू कर सकती है। जी दोस्तों, आंध्र प्रदेश का जीपीएस मॉडल एक बार फिर से आप सभी के लिए लागू हो सकता है, जिसमें दोस्तों आपको एनपीएस की तरह ही कंट्रीब्यूशन देना होगा, लेकिन रिटायरमेंट होने पर जो आपको पेंशन और अतिरिक्त लाभ है वो दोस्तों ओपीएस यानी कि पुरानी पेंशन योजना की तरह मिलेगा। यानी रिटायरमेंट होने के बाद आप सभी को आपके वेतन की आधी पेंशन दी जाएगी। आधी पेंशन के साथ साथ दोस्तों आप सभी को डीए भी दिया जाएगा। ये दोस्तों जीपीएस मॉडल के तहत दोस्तों आता है। तो दोस्तों आप सभी के लिए एक बार फिर से केंद्र सरकार नया प्रस्ताव ला सकती है, जिसके अंदर दोस्तों एनपीएस सिस्टम में बदलाव करके आप सभी को जीपीएस यानी कि गारंटीकृत पेंशन प्रणाली एक बार फिर से भारत सरकार लागू कर सकती है। इसको लेकर दोस्तों बड़ी खबर हाल फिलहाल में निकलकर सामने आ चुकी है। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन भोगियों ने बीजेपी की पिछाड़ने की करी है समीक्षा, उड़ जाएंगे आप सभी की होश। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए प्रति माह बढ़ाने का आखिरी मौका दोस्तों आप सभी के पास है। ऐसा दोस्तों बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया था कि 400 पार है, लेकिन जनता ने यहाँ पर 240 सीट पर ही रोक दिया। आखिर बीजेपी की पिछड़ने का क्या कारण है? पार्टी ने समीक्षा के बाद रिपोर्ट भी जारी नहीं की
की है। वहीं ईपीएस 95 पेंशन भोगियों ने पूरी समीक्षा करके राज खोल दिया है। लाखों पेंशनर्स द्वारा झटका देने की बात दोस्तों कही जा रही है। जी हां दोस्तों, पेंशनर्स बरकन सुब्रमण्यम अय्यर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, लिखा कि एनएससी नेता कम से कम इस बात तो ध्यान दें, गरीब ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाने का आखिरी मौका है। जी हां दोस्तों, यहाँ पर राजेंद्र बिष्ट ने बीजेपी और मोदी जी को स्पष्ट बहुमत से न रहने के कारण बता दिए हैं। पेंशनर्स का दावा है कि आसमान में से भी ऊंचा अहंकार, अति आत्मविश्वास और अति महत्वाकांक्षा ये यहाँ पर जो है विरोधी साबित हो सकता है। युवा, बेरोजगार, श्रमिक, कर्मचारी और छोटे व्यवसायियों की अपेक्षा फलस्वरूप घोर घनी दुख में हो रही है। बुजुर्ग ईपीएस 95 पेंशनर्स और उनके परिवार की परिस्थितिजनक समस्याओं को दरकिनार कर उनकी भावनाओं को ठुकराघात किया है, जबकि सांसद, विधायक, मंत्री, दायित्वधारी और नौकरशाहों को असीमित सुविधाएं, मनवांछित पेंशन मिलती है। इसी तरीके से वोट बैंक के लिए भगवान राम और धार्मिक पूजा स्थलों के साथ साथ सेना का राजनीतिकरण और बेरोजगारों को छल तथा हिंदू मुसलमान के नाम पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने जैसा काम किया। संभवतः यह बीजेपी और मोदी सरकार के लिए खत्म सुधार का अंतिम अवसर है। यदि वह अपने प्रचंड अभिमान से ग्रस्त होकर अभी भी आत्म मंथन नहीं करती है तो अपनी मूल स्थिति में आकर 2029 तक विलुप्त हो जाएगी और पुनः 2 सीट पर सिमट के रह जाएगी। ऐसा ईपीएस 95 पेंशनधारक कह रही हैं। वही दोस्तों, आर के संघा ने ईपीएस 95 पेंशनर्स फ्रंट लाइन फाइटर पर पोस्ट किया, लिखा कि चुनाव में ईपीएस उम्मीदवारों को कितने वोट मिले, लोकसभा चुनाव में उन्हें कितना नुकसान हुआ, सभी को पता चले हैं। इसलिए ईपीएस 95 पेंशनधारक एनएससी द्वारा परिणाम साझा किए जाने चाहिए। ये दोस्तों बड़ी अपील आप सभी के लिए नेशनल एजुकेशन कमेटी को भी कर दी जा चुकी है। वही दोस्तों, 8वां वेतन आयोग को लेकर बड़ी खबर है। केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन और डीए में तुरंत बढ़ोतरी को लेकर नया प्रपोजल सामने आ चुका है। जी हां दोस्तों, महंगाई के भत्ते के साथ साथ सरकार की कमाई भी बढ़ रही है। ऐसे में केंद्र सरकार ने 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की मांग तेज हो चुकी है। कर्मचारी चाहते हैं कि उनके वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा की जाए। नेशनल काउंसिलिंग के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने सरकार से 8वां वेतन आयोग जल्द से जल्द गठित करने की गुजारिश की है। उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी के बाद सरकार की कमाई और महंगाई दोनों में काफी बढ़ोतरी हुई है। इससे महंगाई भत्ता और जरूरी चीजों की बढ़ती कीमतों के बीच अंतर बढ़ता जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आखिरी वेतन संशोधन 2016 में हुआ था, तब से महंगाई कर्मचारी और पेंशनर्स की क्रय शक्ति की काफी कम कर दिया गया है। दोस्तों, वेतन आयोग सरकार यहाँ पर कब लागू करेगी, इसको लेकर भी बड़ी खबर है। दोस्तों, अब सबकी निगाहें 8वें वेतन आयोग पर टिकी है कि अनुमान है कि इसका गठन दोस्तों 1 जनवरी 2026 तक हो जाएगा। ये पिछले आयोग के 10 साल बाद होगा। केंद्र की ओर से सभी एक अधिकारियों की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार ने तीसरी बार सत्ता में आने के साथ ही 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर काफी उत्सुकता नजर आ रही है। वहीं दोस्तों, नया प्रपोजल आप सभी के लिए सामने आ चुका है। जी हां दोस्तों, यहाँ पर जो हमारे सहयोगी इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट्स के अनुसार दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव को लिखे पत्र में आर्थिक व्यवस्थाओं के समाधान के लिए नए वेतन आयोग की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 2015 के बाद सरकारी राजस्व दोगुना हो गया है, टैक्स कलेक्शन भी काफी बड़ा है, लेकिन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और महंगाई भत्ते में इजाफा अभी तक नहीं किया गया है। वहीं दोस्तों, यूपी के कर्मचारियों के लिए भी दोहरा तोहफा है। मन चाहे तबादले होंगे, रिटायरमेंट के बाद भी आप सभी को ज्यादा पैसा मिलेगा। इधर दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार की वापसी हो चुकी है। उधर ममता बनर्जी के राज्य में दोस्तों कर्मचारियों को डीए पर तोहफा मिला है, उनका डीए दोस्तों बढ़ा दिया जा चुका है। वही दोस्तों, शिव गोपाल मिश्रा ने कहा है कि दोस्तों बजट के आंकड़ों के अनुसार केंद्र सरकार का राजस्व बढ़ा है, जिससे दोस्तों पेंशनधारकों की पेंशन और महंगाई भत्ता भी बढ़ना चाहिए। इसके अलावा एनपीएस की चुनौती का भी जिक्र दोस्तों आप सभी के लिए किया गया। जी हां दोस्तों, मिश्रा ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जैसी चुनौतियों पर प्रकाश डाला, जिसके तहत कर्मचारी के मूल वेतन से 10% काटा जाता है। इसके हाथ में आने वाला वेतन कम हो जाता है। 2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग के बावजूद सरकार अभी तक सहमत नहीं हो पाई है। दोस्तों, उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि सरकार ने न तो यहाँ पर जो है उपरोक्त दी गई सिफारिशों और न ही 8वें वेतन आयोग का गठन किया है। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स के डीए पहले ही दोस्तों 1/1/2024 से 50% तक पहुंच गया है। महंगाई और मूल्य वृद्धि को देखते हुए घटक 50% पार कर जाएगा। यह उल्लेखनीय है कि 20 लाख से अधिक अर्धसैनिक केंद्र सरकार की राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आते हैं। उन्हें हर महीने मूल वेतन और डीए का 10% योगदान करना पड़ता है। सरकार अभी तक एनपीएस को समाप्त करने और 1/1/2004 या फिर उसके बाद भर्ती हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सीसीए नियम 1972 के तहत पेंशन को बहाल करने की हमारी मांगों पर सहमत नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो है बड़ा विरोध प्रदर्शन एक बार फिर से देश के अंदर किया जा सकता है। पेंशन धारकों की तमाम मांगों को लेकर दोस्तों ऐसा शिव गोपाल मिश्रा ने आप सभी के लिए बड़ा बयान जारी किया है।